श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्वकर्कट क्षोत्र विनाशनाय सर्व छामर डामर कर्म विनाशनाय सर्वानिश शांति कराय ओम राम ह्रीं रोम रोम रहस्या उषा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्या उषा नाविद्याय नमोरियंतानं महामुनिराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभेतु निर्यापक श्रवण मुनिषि नियम सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, संभव सागर जी, समता सागर जी, संभव सागर जी, समस्त मुनि राजों के सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी, विनम सागर जी, नीलोक सागर जी, प्रणम सागर जी, आगम सागर जी, सह सागर जी, पुनित सागर जी, प्रतुल सागर जी, विनीत सागर जी, समस्त मुनि राजों के स्वास्थ्य लाभेतु सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु परम पूज्य मुनिषि चंद्रप्रभ सागर जी, निरामय सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभेतु परम वंदनीय हरिका माँ आदेशमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु एलक्स सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के बहनों के स्वास्थ्य लाभेतु प्रतिभा स्थल की समस्त दीदियों के छात्राओं के स्वास्थ्य लाभेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभेतु श्रीमान सौरभ जी, दिलीप जी बुरे, श्रीमती वंदना जी, अंकिता जी, कुमारी सुरभि जी बुरे, समस्त पूरे परिवार सिरपुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु श्रीमान स्वप्निल जी काले, समस्त काले परिवार सिरपुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभेतु शांति आरा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभेतु सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर के स्वास्थ्य लाभेतु तुष्टिरस्तु। पाशं श्रीपुरवन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर एक महान तीर्थ है। इस तीर्थ पर आचार्य कुंद कुंद देव ने पाशम श्रीपुर वंदामी सिरपुर के पार्श्वनाथ को वंदना करते हुए अपने निर्वाण कांड की भक्ति में अपना सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को नमन नमोस्तु वंदना प्रस्तुत की है। वहीं पर ही हम इसी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में बैठ कर के आपको उन्हीं कुंद कुंद आचार्य श्री के भावों को सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनमें उन्होंने कहा है तम दायज पमानम चुक्कज छलम न घेतब्बम। वह एकत्व विभक्ति की कथा, उस आत्मा की कथा को मैं कहूँगा, लेकिन उसे प्रमाण देने में यदि मैं चूक जाऊं, यदि दायज पमानम चुक्कज छलम न घेतब्बम। आचार्य कुंद कुंद देव को ये बहुत बड़ा डर था कि ये पंचम काल है और इस पंचम काल में लोग सत्य को ग्रहण करने की अपेक्षा थोड़े से चूकने पर छल ग्रहण अवश्य कर लेते हैं। इसी का परिणाम सामने हमारे आता है कि गाथाओं के अर्थ निकालने में लोग संदर्भ, प्रकरण और प्रसंगों को छोड़ करके एक किसी गाथा के किसी अंश को पकड़ करके और बैठ जाते हैं और विवेचनाएं करने लगते हैं।
और उन विवेचनाओं का परिणाम सामने ये आता है कि एकांतवाद का पोषण अनजाने में भी होता है। तमेयत बेहत्तम दाहेज्यम अपनो सभेवेनो जदि दाहेज्य प्रमाणम चुक्कच्छ छलम न घेतव्यम। वो वैभव उसका बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी परमाणु की शक्ति को या आत्मा की शक्तियों को जब किसी के सामने उसका वैभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी चकाचौंध इतनी अधिक होती है कि उसमें व्यक्ति मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है, मुख्य अभिप्राय को भूल जाता है।